गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी आरसाखी में स्वागत है जी। साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि हमारे दिल को छू जाएगी। साध संगत जी, 1 अगस्त यानी कल बाबा जी 70 साल के हो जाएंगे। हम बाबा जी के जन्मदिन पर बाबा जी को बधाई देते हैं और आप भी कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा। बाबा जी को, जैसे कि हम बाबा जी को पिछले 35 सालों से देख रहे हैं और हमारे मन में हमेशा ही यही सवाल आता है कि बाबा जी 70 साल की उम्र में भी कितने फिट है, जबकि हम लोग तो 40 की उम्र के बाद ही थक जाते हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं, जो अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि जो किसी इंसान को 70 साल की उम्र में भी इतना चुरुस्त और दुरुस्त और इतना तेज और फुर्तीला बनाए रखता है। बाबा जी जैसे चलते हैं, उसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे बाबा जी कोई 25 साल के युवक हों। सत्संग के दौरान भी बाबा जी बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, जबकि हमसे तो अच्छे से बैठा भी नहीं जाता। अक्सर हमने विदेशों में भी देखा है कि बाबा जी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और बुजुर्गों को गले लगा रहे होते हैं। हर एक पल को पूरी तरह जी रहे होते हैं कि जैसे जिंदगी की हर सांस में उन्होंने परमात्मा को बसा लिया हो। तो आइए संगत जी, हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि बाबा जी 70 साल की उम्र में भी इतने जिंदा दिल और फिट हैं। उनका रहन सहन कैसा है, उनका सोचने का तरीका क्या है, आखिर वह क्या खाते हैं जो उन्हें इतनी ऊर्जा और संतुलन देता है। तो संगत जी, आइए हम इस दिनचर्या की बात करते हैं जिसने बाबा जी की 70 की उम्र में भी उन्हें इतना चुस्त बना के रखा हुआ है। मैं आपको एक ऐसा ही सफ़र दिखाने जा रही हूँ जो सिर्फ रोचक नहीं बल्कि शायद आपकी सोच और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि तंदुरुस्ती सिर्फ शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये मन, आत्मा और सोच की स्थिति भी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अधिकतर लोग धीरे धीरे थकावट और निराशा और अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। आजकल तो 40 के बाद ही शरीर जवाब देने लगता है, मन थकने लगता है और हमने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कुछ ही पल में थक जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। तो आइए संगत जी, आज उस रहस्य का दरवाज़ा खोलते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा का राज। आखिर वो क्या खाते हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा है और उनका रोज का रूटीन कैसा है। तो तैयार हो जाइए संगत जी, ये एक ऐसा सफ़र होगा जो ना सिर्फ एक दिलचस्प है बल्कि शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा भी बदल सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, तंदुरुस्ती सिर्फ शरीर की अवस्था नहीं होती, ये एक मन और आत्मा की भी अवस्था है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे लोग उम्र के पड़ाव पे आते हैं, उनके अंदर की ऊर्जा, उनके अंदर की शक्ति कम होने लगती है और आजकल तो 40 के बाद ही शरीर थकने लग जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन बाबा जी के लिए तो उम्र महज एक आंकड़ा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें और भी मजबूत बनाता है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो उन्हें आज भी इतना जीवंत और सक्रिय बनाए हुए हैं। और हाँ, हर मोड़ पे आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो शायद आपको खुद पर फिर भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। उनका सुबह का नियम। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह 7 से 8 बजे बिस्तर छोड़ते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। लेकिन बाबा जी
दिन की शुरुआत सूरज से पहले करते हैं। सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठकर बाबा जी ताजी भरी हवा में निकल पड़ते हैं। और ये कोई हल्की फुल्की वॉक नहीं होती। हम सब जब सोशल मीडिया पर बाबा जी की वीडियो में उन्हें चलते देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बाबा जी कितनी तेज़ी से चलते हैं। वे उनके साथ चलने वालों की स्पीड मिलाने के लिए दौड़ना पड़ता है। सुबह की सैर में भी बाबा जी इतनी ही तेज़ी और ऊर्जा से चलते हैं और हर कदम उनकी ऊर्जा की गवाही देते हैं, जैसे कोई ध्यान की अवस्था में चल रहा होता है। उनकी सुबह की ये चाल सिर्फ शरीर को जलाने का जरिया नहीं, ये उनके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। हर सांस के साथ ये प्रकृति से जुड़ते हैं और हर कदम उनके भीतर एक नई ऊर्जा भरता है। अगर आपको लगता है कि आप भी सुबह उठते हैं फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो अगला बिंदु ध्यान से सुनिए। बाबा जी की सैर औरों से अलग है। बाबा जी चलते हैं लेकिन एक निश्चित लक्ष्य के साथ, हर दिन कम से कम 4 किलोमीटर की सैर। अगर कभी किसी दिन बाहर बारिश है या मौसम खराब है तो बाबा जी ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपनी इस सैर को भी पूरा करते हैं। और सुबह सैर करते टाइम वो सिर्फ कदम नहीं गिनते, वे चलने के दौरान अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ को भी गहराई से महसूस करते हैं। पेड़ों की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, ये सब उनकी मानसिक फिटनेस का भी हिस्सा है। ये सजगता ने उनके दिमाग पर को आज भी जमा बनाए रखा है। अब बात करते हैं बाबा जी की डाइट की। बाबा जी की डाइट की उनकी सेहत का मजबूत आधार है। बाबा जी की जो डाइट है उनके सेहत का मजबूत आधार है। जहां आम लोग दिन की शुरुआत भारी भरकम रास्ते या नाश्ते या चाय से करते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उठते ही बिस्तर पर ही चाय चाहिए होती है। लेकिन बाबा जी सुबह सैर से आने के बाद गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं, जो कि उनके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और शरीर को हाइड्रेट भी करता है। बाबा जी का खाना बहुत सादा है। बाबा जी नाश्ते में जैसे दलिया, ताज़े फल और थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। कुछ ऐसा जो पोषण से भरपूर होता है और पचाने में भी इजी होता है। दोपहर का भोजन संतुलित होता है, जिसमें हरी सब्जियां, दाल और रोटी, और रात का हल्का बाबा जी लेते हैं। सूप या खिचड़ी जैसे कुछ जो शरीर को सुकून दे। लेकिन बाबा जी सिर्फ खाना नहीं खाते, वह हर निवाले के साथ जुड़ते हैं। वे हर कोर को धीरे धीरे चबाते हैं, जैसे वह भोजन से संवाद कर रहे हों। और केवल भोजन ही नहीं, बाबा जी के पानी पीने का तरीका भी बहुत ही खास है। वह दिन भर में करीब 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं, बल्कि छोटे छोटे घुट में पीते हैं। उनका मानना है कि पानी शरीर की ऊर्जा का सबसे ऊर्जावान स्रोत है और इसे सही तरीके से पीना शरीर की थकान और सुस्ती को दूर कर देता है। और बाबा जी खाना खाने के लगभग 45 मिनट के बाद ही पानी पीते हैं। लेकिन संगत जी, हम लोग तो एक ही घुट में पूरा गिलास पी लेते हैं और खाने के साथ एकदम बाद भी हम पानी पीने लगते हैं। मतलब कि कई लोग तो ऐसे करते हैं, खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, और खाने के साथ और एकदम बाद भी हम पानी पीने लगते हैं। खाने के एकदम बाद पानी पीने से पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, अर्थात रोटी पचाना ख़त्म कर देती है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम आधा घंटा तो हमें रुकना ही चाहिए। जहाँ लोग चाय और कॉफ़ी से दिन भर ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, बाबा जी उनसे दूरी बनाए रखते हैं। वो ग्रीन टी या हर्बल टी लेते हैं, जैसे कुछ ऐसा जो कि शरीर को साफ रखे और दिमाग को सुकून दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो समझ आ गया है, लेकिन 70 की उम्र में भी दौड़ लगाना, खेलना, ये कैसे मुमकिन है? तो जवाब है कि व्यायाम। लेकिन समझदारी से बाबा जी जिम नहीं जाते,
भारी वजन नहीं उठाते, वो योग करते हैं और हर सुबह करीब 30 मिनट तक। इन अभ्यासों से उनका शरीर लचीला रहता है और फेफड़े मजबूत रहते हैं और दिमाग शांत रहता है। उनके लिए योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। और अब आते हैं एक और अहम पहलू पर। बाबा जी कभी अकेले नहीं रहते, वे अपने परिवार और बच्चों के साथ खूब वक्त बिताते हैं। कभी कभी विदेशों से जब वीडियो आते हैं तो हम देख पाते हैं कि बाबा जी गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आपके भीतर का बच्चा फिर से जिंदा हो जाता है और आप उम्र को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा एक रहस्य है, जीवन को जीना हर पल पूरे दिल से। विदेशों में बाबा जी आज़ादी से घूमते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो संगत सीमित मात्रा में होती है और दूसरी वहाँ की संगत हमारे जैसे नहीं करती कि बाबा जी को देखते ही उनके पीछे दौड़ते रहना। बाबा जी की फिटनेस का एक खास मूल मंत्र है, तनाव मत पालो और टेंशन मत लो। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप दिन भर में कभी खुलकर हंसते हैं? क्योंकि बाबा जी तो दिन में कम से कम 10 बार जोर से हंसते हैं। इसके लिए उनके लिए हंसी कोई मजाक नहीं बल्कि एक दवा है और हंसना शरीर को फिट रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है नींद। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बिस्तर पर तो रात 10 बजे लेट जाते हैं, लेकिन रात के 1 बजे तक लेट कर ही मोबाइल देखते रहते हैं। और कुछ लोगों ने तो मुझे बताया है कि सुबह 3 बजे तक मोबाइल से चिपके रहते हैं। लेकिन बाबा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। बाबा जी का स्क्रीन टाइम ना के बराबर है। बाबा जी रात 8 बजे डिनर करने के बाद 9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठकर दिन की शुरुआत करते हैं। संगत जी, हम लोग दिन में समोसे, चाट, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और ना जाने क्या क्या खाते हैं, और खाते ही हमें पानी भी चाहिए। सैर के नाम पर हमसे 5 मिनट भी सैर नहीं होती और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम 40-50 साल की उम्र में भी ही क्यों थकने लग जाते हैं, जबकि बाबा जी तो 71 साल के हैं और बाबा जी का एनर्जी लेवल हमेशा आप ही रहता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव देना चाहती हूँ जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं और आप भी फिट रह सकते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, लगभग 5 बजे। रोज कम से कम 30 मिनट टहलने का नियम बनाएं। और जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनको बाबा जी ने 3 बजे सिमरन करने का टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद कई लोग 5 बजे भी उठ सकते हैं। अपने खाने में हरी सब्जियां जैसे ताज़े फल को शामिल करें और हर दिन कम से कम 5 से 6 बार दिल खोलकर हंसिए। बेवजह तनाव मत लीजिए और सबसे ज़रूरी, मोबाइल स्क्रीन टाइम कम कीजिए। मोबाइल कम चलाइए और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। ये छोटे छोटे कदम आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखकर भूल मत जाइए, बल्कि कोई एक छोटा सा बदलाव आज ही अपनी ज़िंदगी में करें जो इस वीडियो में बताए गए हैं। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, अब हम बात करते हैं भाग्य की। क्या आपको लगता है कि इंसान जिस भाग्य के साथ जन्म लेता है उसे बदला भी जा सकता है या नहीं? तो यकीन मानिए, आज की ये कहानी आपके लिए ही है। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जिंदगी तंगी और परेशानियों से भरी हुई थी, लेकिन इन हालातों ने उनके हौसले को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने हर दिन उम्मीद के साथ जिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनकी सूनी गोद में एक नन्ही मुस्कान ने जन्म लिया। उनके घर बेटा हुआ और उस मासूम के आने से उनकी बिखरी हुई दुनिया जैसे फिर से रंग से भर गई और हर दिन खुशियों की लहर दौड़ गई थी। चेहरे जैसे खिल उठे थे और उशरेश जी, उनकी पत्नी, तो जैसे इस नन्हे से मेहमान को देखकर अपने जीवन के सारे दुख दर्द भूल बैठे थे। गांव के लोग तो ऐसे आकर बधाइयाँ दे रहे थे मानो किसी बड़े त्यौहार का उत्सव हो। घर का वातावरण उमंग और उल्लास से भरा हुआ था।
और एक सुबह की बात है कि मैं खुद उस पल का साक्षी रही हूँ। सुरेश जी के घर के बाहर एक साधु ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देह। उस दिन सुरेश जी के मन में कुछ विशेष आनंद था, इसलिए उन्होंने साधु महाराज को बड़े सम्मान के साथ घर में आमंत्रित किया, अर्थात साधु को अपने घर में बुलावा दिया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से साधु से प्रार्थना की कि महाराज, वर्षों बाद हमारे घर में संतान आई है, कृपया कृपया करके इसका नामकरण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साधु मुस्कुराए और जैसे ही उन्होंने उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठाया, उनकी दृष्टि, उनकी नज़र बच्चे के बाजू पर जाकर रुक गई। वहाँ एक बहुत ही अनोखा निशान स्पष्ट रूप से उभरा हुआ था, एक दिव्य प्रतीक जो राजयोग का संकेतक माना जाता है। कुछ पल के लिए साधु जैसे रुक ही गया, स्थिर हो गया और गहरी सोच में डूब गए। ये देख सुरेश जी का मन थोड़ा घबरा गया। उन्हें साधु से पूछा कि महाराज, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आप कुछ चिंतित से प्रतीत हो रहे हो। साधु ने उस वक्त एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि चिंता की नहीं, आनंद की बात है। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये बालक अत्यंत विलक्षण भाग्य लेकर इस धरती पर आया है। इसके हाथों में सफलता की रेखाएं पर बड़ी प्रबल है। भविष्य में इसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। जब उस साधु ने मेरे बेटे को ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर कहा कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है, तो मैं हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक सी थी, मानो उससे कोई दिव्य संकेत, दिव्य इशारा मिल गया हो। वो आगे बोला, ये बालक कोई सामान्य बच्चा नहीं है। इसकी किस्मत इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। जब ये 18 साल का होगा तब एक राजकुमारी से इसका विवाह होगा और फिर ये पूरे नगर का शासक बनेगा। इसका जीवन औरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने जीवन भर सिर्फ संघर्ष ही देखा था, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मेरे जीवन की सबसे सुंदर सौगात मुझे सौंप दी हो। जब ये बात गांव भर में फैली कि मेरे बेटे की किस्मत में राजा बनना लिखा है, तो लोग जैसे हमारे दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। हर कोई उस बच्चे की एक झलक को देखने के लिए बेचैन था। उसी दौरान एक दिन की बात है कि राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकल गया। कई घंटों तक भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में वह इतना दूर चला गया कि अपना रास्ता ही भुला बैठा। अब उसे तेज प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई नामो निशान तक नहीं दिखा। वो थक कर चूर हो गया और अब जैसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। उस पल में जब एक पराजित राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा। ये वही गांव था जहां एक साधारण किसान सुरेश अपनी पत्नी और नवजात पुत्र के साथ रहता था। थकान और प्यासे से बेहाल राजा की निगाह जब एक साधु पर पड़ी जो अपनी कुटिया के बाहर गहरी शांति से बैठा था, तो मैं देख रहा हूँ कि राजा ने बड़ी ही विनम्रता से उससे पानी मांगा। साधु ने साधु ने शांत मुस्कान के साथ उसे रुकने को कहा और अपनी झोंपड़ी में लाकर ताजगी भरा पानी उसे थाम दिया। पानी पीकर जैसे राजा की जान में जान ही आ गई और उसने चैन की सांस ली। तभी उसकी नज़र पड़ी गांव के लोगों पर जो झुंड के झुंड एक ही दिशा में चले जा रहे थे। ये देख राजा थोड़ा चौंका और मुझसे पूछने लगा कि ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं बाबा। मैंने अपने शांत स्वर से उत्तर दिया कि सुरेश नामक किसान के घर की ओर जा रहे हैं। वहाँ हाल ही में एक विशिष्ट बालक ने जन्म लिया है और उस बच्चे को लेकर एक महान संत ने बहुत ही भविष्यवाणी की है कि राजा के भीतर जैसे कोई हलचल सी उठी। उसने मेरी ओर देखकर उत्सुकता से पूछा कि ऐसी क्या भविष्यवाणी है बाबा, उस संत ने क्या कहा है?
मैंने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा कि संत का कहना है कि सुरेश का ये बेटा जब 18 साल का होगा तो ये इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर वही इस राज्य का अगला शासक बनेगा। ये सुनकर मैं देख रहा हूँ कि राजा जैसे भीतर से कांप उठा। उसका चेहरा सख्त होता चला गया और उसकी आंखों में एक क्रोध की लपट सी दौड़ गई। राजा अचानक सोच में पड़ गया कि क्या एक साधारण किसान का बेटा उसकी बेटी से विवाह करेगा और फिर पूरे राज्य का शासन भी संभालेगा। ये विचार उसके घमंड को छू गया। उसने कठोर स्वर में कहा कि बाबा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब किसान के बेटे से कर दूंगा? लेकिन साधु शांत मुस्कान के साथ खड़े रहे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि राजन, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, ना आप ना मैं। जो उस बालक की किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। राजा का कवंड जैसे जल उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, मैं राजा हूँ। अगर आप कहते हैं कि भगवान की लिखी तकदीर कोई नहीं बदल सकता तो मैं चुनौती देता हूँ कि मैं वही करके दिखाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। मेरी बेटी का विवाह वही होगा जहाँ मैं चाहूँगा। साधु ने शांत पर गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तो फिर देखिए राजन, अब आगे और बल के इस खेल में आगे क्या होता है। राजा ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और बारी मन में महल लौट आया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका मन बार बार उस साधु की भविष्यवाणी पर ही अटका रहा। सुबह होते ही उसने एक चाल सोची। वह राजसी वेश त्याग कर एक साधारण व्यापारी की तरह वेश बदलकर उसी गांव की ओर निकल पड़ा जहां वह बालक रहता था। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से चुपचाप उस परिवार और बालक के बारे में पूछताछ शुरू कर दी ताकि वह भाग्य से पहले अपनी चाल चल सके। आखिरकार मैं सुरेश के घर पहुंच ही गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी ही देर में सुरेश बाहर आया। मुझे देखकर हैरानी से पूछा, आप कौन हो और कैसे आना हुआ? अब जबकि मैं एक व्यापारी के वेश में था। मैंने बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं पास के गांव से आया हूँ, वस्त्रों का व्यापार करता हूँ। सुना है आपके घर में किसी सौभाग्यशाली बच्चे ने जन्म लिया है। बस उसी के दर्शन की लालसा ने यहाँ तक खींच लाया। सुरेश ने बेहद शालीनता से कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। ईश्वर की असीम कृपा से हमारे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। मैं थोड़ा आगे झुक कर बोला कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक निवेदन करना चाहता हूँ। सुरेश ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर इजाज़त दे दी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप अपना पुत्र मुझे सौंप सकते हो? इसके बदले में मैं आपको भरपूर धन दूंगा। आप चाहे तो गिन भी नहीं पाओगे। मैं इसका पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लूँगा, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दूंगा और जब वह 18 साल का हो जाएगा तो वादा करता हूँ उसे वापस लौटा दूंगा। मेरी बात सुनकर सुरेश चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसकी पत्नी बीच में बोल पड़ी, माफ़ कीजिएगा, पर हम अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। मैं थोड़ा मुस्कुरा कर अपनी चालाकी से बोला, देखिए, आप एक किसान हैं, सीमित साधनों में अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। सोचिए जरा, क्या आप वाकई अपने बेटे का भविष्य उतना अच्छा बना पाओगे जितना कि मैं बना सकता हूँ? सुरेश मेरी बात सुनकर चुप हो गया और गहरी सोच में डूब गया। उस वक्त मैं और उसकी आंखों में उठते सवालों को साफ देख पा रहा था। सुरेश की बातें सुनकर उस आदमी ने कुछ पल चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास सच में इतना कुछ नहीं है कि हम इस बच्चे को वह सब दे सके जो आप दे सके। उसकी पत्नी ने भी अनमने मन से सिर हिलाकर सहमति जता दी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, अब ये बच्चा मेरा है। मैं इसका पिता बनकर इसकी परवरिश करूँगा। जब ये 18 वर्ष का हो जाएगा तब इसे वापस तुम्हारे पास ले आऊँगा। ये मेरा वादा है। सुरेश ने संतोष के साथ सिर हिलाया और मैंने उस मासूम को गोद में उठाकर वहाँ से विदा ली, लेकिन सीधा अपने घर नहीं गया। मैं उस बच्चे को लेकर गांव के बाहर उस गहरी
गहरी बहती नदी के किनारे पहुंच गया। मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, ताकि भविष्य की वह डरावनी भविष्यवाणी कभी पूरी ना हो सके। लेकिन जैसे ही मैंने उस नन्हे से चेहरे की ओर देखा, उसकी मासूम सी मुस्कान जब मैंने उसकी मासूम आंखों में झांका, संगत जी, तो दिल एकदम कांप उठा, जैसे किसी ने सीने में कुछ भारी रख दिया हो। चाहकर भी मैं उसे नदी में नहीं फेंक पाया। बहुत कोशिश की, पर हाथ कांपते रहे। आखिरकार मैंने उसे एक लकड़ी के संदूक में सुलाया और डबडबाई आंखों से बहते पानी में छोड़ दिया। राजा था तो सोचा चलो अब जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई। पर संगत जी, किस्मत के फैसले बड़े गहरे होते हैं। वो संदूक बहते बहते एक मोड़ पर किनारे आ लगा। उसी वक्त वहां से एक धनवान सेठ गुजर रहा था। उसकी नज़र उस संदूक पर पड़ी और जब उसने उसे खोला तो अंदर एक हंसता खिलखिलाता बालक मुस्कुरा रहा था। संतान का सुख ना पा सकने वाला वह सेठ जैसे भावुक हो उठा। उसने उस बालक को गले से लगा लिया और उसे अपना लिया। राजेश वक्त का पहिया घूमता रहा और राजेश भी वक्त के साथ बड़ा होता गया। वो ना सिर्फ सुशील था बल्कि बुद्धि में भी बहुत आगे था। गुरुजन तक गुरुजन तक उसकी समझदारी से प्रभावित हो चुके थे। संगत जी, एक दिन वही राजा बरसों बाद उसी गांव में आया। जब उसने राजेश से बात की तो उसकी बातों में मोहित हो गया। जिज्ञासा में आकर उसने पूछा कि बेटा, तुम किसके पुत्र हो? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ धनराज मेरा पिता है। राजा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और बेसीधा सेठ धनराज के पास पहुंचा और सवाल किया। सेठ ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोला, महाराज, राजेश मेरा जन्म पुत्र नहीं है। वो तो बरसों पहले मुझे एक बहते संदूक में मिला था, भगवान का भेजा हुआ वरदान। संगत जी, राजा की आंखें खुली की खुली रहेगी और वो जिसे वो समझकर वहां आया था, आज वही बच्चा सबके दिलों पर राज कर रहा था। सेठ जी सेठ जी ने जब राजा को ये बताया कि राजेश वही बच्चा है जिसे बरसों पहले उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नदी में बहा दिया था, तो राजा जैसे पत्थर के हो गए। मेरी नज़रों के सामने वो दृश्य घूम गया। एक पिता जिसने अपने ही बेटे को वो समझकर त्याग दिया था, वही बेटा आज इतना काबिल, इतना सम्मानित बन चुका था कि ये सोचकर उनका सिर शर्म से झुक गया। लेकिन संगत जी, राजाओं का दिल यूं ही नहीं पिघलता। उन्होंने मन ही मन एक चाल चली। राजेश को एक चिट्ठी दी और कहा, इसे लेकर रानी के पास जाओ। उस चिट्ठी में लिखा था कि वह किसी को भी हिला देने वाला था। इस चिट्ठी में जो लिखा था वह किसी को भी हिला देने वाला था। इस युवक को रास्ते से हटा दो। रास्ते में रात हुई और मैं एक बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में रुक गया। मेरी किस्मत शायद वहाँ भी मेरी रखवाली कर रही थी। उसी वक्त कुछ डाकू लौटे, जिनमें से एक ने चिट्ठी पढ़ ली। जब उन्हें असली बात का पता चला तो वह अंदर तक हिल गए। मुझे बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप वो चिट्ठी ही बदल दी। सुबह होते ही मैं सीधा महल पहुंचा और वह बदली हुई चिट्ठी रानी को दे दी। रानी ने चिट्ठी पढ़ते ही मुझे देखा और मुस्कुरा दी। इस चिट्ठी में लिखा था कि इस युवक का विवाह राजकुमारी से करवा दिया जाए। रानी ने वैसा ही किया। मेरे और राजकुमारी के बीच विवाह हो गया और उस दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो गया। पर संगत जी, सच कहूँ तो किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जब राजा महल लौटे और उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिसे वह मरवाना चाहते थे, तो वह गुस्से से कांप उठे। उन्होंने चिल्ला कर कहा, तूने मेरी बेटी से शादी करने की साजिश रची है। लेकिन जब रानी ने वही चिट्ठी उन्हें दिखाई, जैसे उनके पाँवों के नीचे से जमीन खा गई। राजा की आंखों के सामने जैसे अतीत की परछाइयां दौड़ने लगी। नदी, संदूक, वो मासूम बच्चा और संत की भविष्यवाणी। अब उन्हें यकीन हो चला था कि इंसान लाखों चालें चले, लेकिन जो किस्मत तय करती है उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा ने क्रोध में गरजते हुए कहा, मैंने तुझे अपना दामाद कभी नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। लेकिन राजेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। जो आदेश मुझे मिला बस वही निभाया। तभी दरबार में एक संत का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें देखते ही सिर झुका लिया। संत बोले, राजन, मैं वही साधु हूँ जिसने 18 साल पहले कहा था कि भाग्य का कोई नहीं मिटा सकता। राजा स्तंभ रह गया। बोला, हाँ महाराज,
मैंने उस दिन घमंड किया था, पर आज मैं हार गया। किस्मत के आगे मेरी कुछ ना चली। संत ने कहा, इसे स्वीकार करो, यही तुम्हारा दामाद है और यही इस राज्य का भविष्य भी। राजा ने सिर झुका लिया और बोले, जैसा आप आदेश दें महाराज, मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने राजे से क्षमा मांगी और राज्य उसके हवाले कर दिया। संगत जी, जैसे बाबा जी ने सैकड़ों बार फरमाया है कि जो किस्मत में लिखा है वह मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं लिखा वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल सकता। तो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई साखी या रूहानी विचारों के साथ। तो संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे या राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा।